नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। मैं दिव्या चौहान आपके सामने हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और देश की जनता से भी वैक्सीन लगाने की अपील की है। देश में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन के पहले चरण का आगाज हुआ था। करीब 1.5 महीने बाद अब इस महा टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण की खासियत ये है कि इस बार आम आदमी भी ये टीका लगा पाएगा, जबकि पहला चरण सिर्फ कोरोना के खतरे का सबसे ज्यादा सामना करने वाले स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर को समर्पित था। पहले चरण में टीका सिर्फ सरकारी केंद्रों पर लगाया जा रहा था, लेकिन इस बार निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग या फिर अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी इसके इंतजाम कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में टीके की कीमत भी तय कर दी है। इसके मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपए लिए जाएंगे, जिसमें 150 रुपए टीके और 100 रुपए सर्विस चार्ज के तौर पर होंगे, जबकि सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जाएगा। टीकाकरण के इस नए अभियान का फायदा 27 करोड़ लोगों को मिलेगा। 12,000 से ज्यादा सरकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण को रफ्तार देने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन मैक्स, अपोलो और फोर्टिस जैसे कुछ बड़े निजी अस्पताल इस अभियान में शामिल नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। तीसरे चरण में लोग सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी टीका लगवा सकेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 66 निजी अस्पतालों की सूची जारी कर दी है, जहां टीका लगवाया जा सकेगा। ये सभी अस्पताल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत हैं। हिमाचल प्रदेश को अभी तक 1.87 लाख डोज मिली है। कोरोना का टीका तो आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ शर्तें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। इसमें 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। 45 साल से ज्यादा के गंभीर बीमारी वाले भी टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए उम्र की गणना 1 जनवरी 2022 के हिसाब से की जाएगी। गंभीर बीमारी वालों के लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। गंभीर बीमारी की सूची भी सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इस सर्टिफिकेट का प्रारूप भी जारी कर दिया है। अब आप टीकाकरण के लिए जाने वाले हैं तो कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि आपको कुछ दस्तावेज ले जाना जरूरी है। वो क्या है ये भी जान लीजिए। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक देना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो फोटो आईडी कार्ड देना होगा। ये प्रक्रिया वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए है और रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन केंद्र पर भी ऑफिशियल आईडी कार्ड दिखाना होगा। 45 से 59 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बीमारी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 बीमारियों की लिस्ट जारी की है। इन बीमारियों में डायबिटीज यानी शुगर, हाइपरटेंशन, ल्यूकेमिया, बोन मैरो, किडनी, लीवर और हार्ट शामिल है। ये तो थी जरूरी चीजें। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप खुद किस तरह कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। पहला काम यह है कि आप अपने फोन के ब्राउजर में selfregistration.cowin.gov.in टाइप करें। इसकी स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए, selfregistration.cowin.gov.in। इसको टाइप करने के बाद मोबाइल नंबर के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिलहाल आप कोविन के जरिए कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का काम फिलहाल केवल वेबसाइट के जरिए ही हो रहा है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने इस तरह से साइट खुल जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद पहचान पत्र अपलोड करना होगा।
पहचान पत्र के रूप में आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड आदि दे सकते हैं। इसके बाद आपको पहचान पत्र का नंबर भी डालना होगा। उसके बाद नाम, लिंग और जन्म तारीख की जानकारी देनी होगी। इसके बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए एक पेज खुलेगा। वहां आपसे राज्य, जिला, ब्लॉक और पिन कोड जैसी जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद टीकाकरण केंद्र का नाम, टीकाकरण की तारीख और समय की जानकारी भरने के बाद बुक बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें पूरी जानकारी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी जानकारियों के लिए हिमाचल अभी के साथ बने रहिए। धन्यवाद। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।